हेलो बच्चों, वेलकम टू द इम्सा क्लास। चलो अपना जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। अब मैथ्स के बारे में आप तो जानते होंगे, 10th तक आपने बहुत अच्छे से मैथ्स का पेपर दिया होगा। तो इस साल भी 11 12 में अगर आपने साइंस की फील्ड चूज़ की है तो आपको मैथ्स में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जो 10th में भी नहीं मिले उससे ज़्यादा मार्क्स आप 12 में ला सकते हो, आउट ऑफ भी ला सकते हो। वो अपने पे मेहनत पे डिपेंड है। लेकिन ऐसा जिसमें 10th में आपको प्रॉब्लम गए होंगे, 12 में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जाता। सिर्फ कंटिन्यू 11 से स्टार्ट करो, अप टू 12 तक प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे तो आउट ऑफ मार्क भी मिल सकते हैं। 10th में अगर जितने मार्क जो भी आपका रिजल्ट लगने का है, लेकिन जो मार्क आपको 10 को मिलेंगे उससे भी ज़्यादा कई ज़्यादा मार्क आपको 12 में मिल सकते हैं। चलो ऐसे एक कंसेप्ट पर स्टार्ट करेंगे जो आपको पहले से पता है, 10th में भी हो चुका है, अब 12 में भी वैसे ही कंसेप्ट एक लेना है। जैसे स्टार्ट करेंगे हम बेसिक से, थोड़ा सा डिटरमिनेंट। देखो आपको डिटरमिनेंट से स्टार्ट करेंगे। अच्छा टॉपिक है, आपको भी समझ में आता है और मजा भी आएगा इसमें। और 10th में क्या था, 2/2 डिटरमिनेंट था, यहाँ पे 3/3 डिटरमिनेंट रहेगा। देखो 2/2 से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो चैप्टर का नाम ऐसा समझो कि डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट ये अपने चैप्टर का नाम है। डिटरमिनेंट क्या होता है? द रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन किसका? रिप्रेजेंटेशन है 4 नंबर्स का। अपने पास 4 नंबर है, एक ए है, एक बी है, सी है और डी। और उसकी ऐसे रेक्टेंगुलर यानी वर्टिकल कॉलम के बीच में उसकी अरेंजमेंट ए बी सी डी, 4 नंबर की अरेंजमेंट की है इस तरह। इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू कैसे निकालते हैं? 10 में पता आपको, ए से डी को मल्टीप्लाई करो, ए डी माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बी इंटू सी। ये जो निकलेंगी इसकी वैल्यू, और इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट जनरली डिनोटेड बाय डी और एनी कैपिटल लेटर से उसको डिनोट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालें। ओके ठीक है। जो 10 का जो पार्ट था उसी तरह थोड़ा सा इसको ट्रीट करेंगे। जैसे आपको इंटरेस्ट भी आ जाएगा और आपको समझ में आएगा। एक लिंक अगर बन गई तो एग्जांपल इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल फर्स्ट, डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू निकालना है। डिटरमिनेंट है 7 9, उसके बाद में -3 और -3 और -4 करो, -4 और 3। अब इस डिटरमिनेंट को सबसे पहले तो इसको उसका नामकरण करो। उसकी वैल्यू लेट डी इक्वल टू, ये होगा अपना डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कौन सा है? 7 9 -4 एंड 3। अब इसकी वैल्यू निकालना। वैल्यू कैसे निकालते हैं इसकी? तो 7 से 3 को मल्टीप्लाई, 7 इंटू 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स 9 इंटू -4। ओके, इट्स इक्वल टू 7 इंटू 3 इट मीन्स 21। पता है आपको, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। 9 इंटू 4 इट मीन्स 36। 21 और 36 इट मीन्स 57 इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये होगा 2/2 का डिटरमिनेंट। ओके, समझ में तो आया होगा। ये ऐसे ही 10th में था, आपको लीनियर इक्वेशन में था, क्रामर्स रूल में था। तो ये होगा डिटरमिनेंट। अब 2/2 का डिटरमिनेंट एक एग्जांपल, एक थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आपको इंटरेस्ट है साइन कॉस टैन इसमें, तो उसमें आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो उसके भी एग्जांपल इसमें रहते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल कैसा लिखे? बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैथ्स जो है सबको इंटरेस्ट, मैथ्स में सबको इंटरेस्ट रहता है, ये मेरे को पता है, आपको भी पता है। अब जो स्टार्टिंग से थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो और मजा आएगा। सेकंड नंबर का है डिटरमिनेंट ऑफ, फॉर एग्जांपल कॉस थीटा। उसके बाद में साइन थीटा, उसके बाद में माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब सबको पता है कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है। तो सबसे पहला अपना रूल ये रहेगा, सबको क्या करना है, उसको नामकरण करना है उसका, उस डिटरमिनेंट का। यहाँ पे उसका नामकरण किया, लेट डी इक्वल टू डिटरमिनेंट कॉस थीटा साइन थीटा, उसके बाद में माइनस साइन थीटा,
उसके बाद में कॉस थीटा, एकदम सिंपल है। उसी तरह जैसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, सबको पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी आपको 10th थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गई अपनी डिटरमिनेंट की वैल्यू, एकदम सिंपल है। अब तीसरा एग्जांपल लेंगे, थोड़ा सा डीप करें। ये हो गया 2/2 का। अब 3/3 का एक एग्जांपल लेंगे जो आपको ये नया है। ये 10th तक का जो 2/2 का था ये आपको सॉल्व कर सकते हो। अब 12 में किस तरह आता है एग्जाम्पल 3/3 का कैसे लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 3/3 और आपने भी वो ट्राई करना है। जैसे ये वीडियो देखेंगे आप तो एक दो एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। अगर कोई डिफिकल्टी आती है या फिर उसमें आपको प्रॉब्लम आते हैं तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। आपकी जो भी डिफिकल्टी होगी वो मेरे को बताना, आपने मैं पर्सनली वो सॉल्व करूँ। जो भी जहाँ पर भी आपको डाउट आए वो डाउट क्लियर करना जरूरी है। क्लियर डाउट रहने कुछ नहीं होना। 3/3 के लिए प्रोसीजर कैसी है, पहले तो बेसिक सीखो क्या है कैसा रहेगा। 3/3 का डिटरमिनेंट है तो उसमें 3 रो रहेंगे। जैसे समझो ये डिटरमिनेंट, ओके। अब इस डिटरमिनेंट में 3 रो रहेंगे। ये रो R1, ये रो R2 और ये रो R3, देखो टेक्निकल है। उसके बाद में ये कॉलम रहेंगे 3 C1, C2 और C3। अब इस डिटरमिनेंट में जो एलिमेंट रहते हैं वो किस तरह रहते हैं, तो इस डिटरमिनेंट के सब एलिमेंट समझो अब ए और ए है, ए भी ये है, ए भी ये है, ये भी है, ये भी ये और ये और ये। इसके ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ये रहती है कि इसमें नंबर ऑफ रो कितने पहले देखना, नंबर ऑफ रो जितने होंगे उसका नंबर का ऑर्डर, फिर नंबर ऑफ कॉलम देखना, जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो, तो इसकी ऑर्डर रो इंटू कॉलम है, रो इंटू कॉलम। इसमें 3 रो है, रो ऐसा अड़ा है, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल जो रहेंगे वो कॉलम रहेंगे। ये रो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। इसका मतलब इसमें 3 रो है, 3 रो। कॉलम कितना है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। इसका मतलब यहाँ पे 3 कॉलम है, लेकिन फर्स्ट क्या लेना है, पहला कॉलम बाद में पहला रो बाद में कॉलम, ओके। इसका मतलब रो इंटू कॉलम इसकी ऑर्डर रहती है, इसकी ऑर्डर है 3x3। अब इसके अंदर के एलिमेंट किस तरह है, 2/2 का आप सबको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है। अभी आपने देखा वो 2/2 का ही था, 10 का जो था। अब इसमें देखो इन सब इस डिटरमिनेंट के अंदर की जो है इसके एलिमेंट है। अब एलिमेंट की पोजीशन क्या है, एलिमेंट की पोजीशन किस तरह है, ये पहला एलिमेंट ए, सबसे पहले रो देखना फिर कॉलम देखना। ये कौन से रो में है, तो फर्स्ट रो में, इसलिए इसका फर्स्ट रो। कौन से कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम में है। एलिमेंट कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है। कौन से कॉलम में है, तो सेकंड कॉलम में है। इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है। अब आपको समझ में आया होगा कि हर कोई एलिमेंट किस तरह उसकी पोजीशन है, उसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है। ये कौन से रो में है, ये सेकंड रो। कॉलम में कौन सा है, तो फर्स्ट कॉलम में। ये कौन से रो में है, तो सेकंड रो में। कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में। ये एलिमेंट ये वाला कौन से रो में, सेकंड रो में। कौन से कॉलम में, तो थर्ड कॉलम में। जैसे ये भी बता सकते हैं आप कि कौन से रो में है, कौन से रो में, थर्ड रो में। कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। ये एलिमेंट कौन से रो में, थर्ड रो में और सेकंड कॉलम, ओके। दूसरा लास्ट वाला एलिमेंट तीसरे रो में है और तीसरे कॉलम में। इन सब की पोजीशन आपको समझ में आई होगी। पहले क्या लेना है, नंबर ऑफ रो कौन से रो में है, उसके बाद में देखना है वो कौन से कॉलम में है। ये हो गया अपना डिटरमिनेंट। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं,
सॉल्व करने के लिए 2/2 का आपको डिटरमिनेंट पता है। सबसे पहले ये पहला एक्सपांशन, इसको बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट। फर्स्ट रो का एक्सपांशन किस तरह होता है, ये फर्स्ट रो के एक्सपांशन को ही एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट बोलते हैं। फर्स्ट रो का जो एक्सपांशन होगा इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या निकलेगी। इस डिटरमिनेंट को एक्सपांशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट रो को एक्सपांड करो, वही उसकी वैल्यू। ओके, पहला एलिमेंट लिखना है। फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है, A11, A12, A13। पहला एलिमेंट लिखना A11। उसके बाद में एक बात ध्यान में रखना, जो एक को अप्लाई होगा वही सबको अप्लाई होगा। ये एलिमेंट जिस रो में है, इस रो में, फर्स्ट कॉलम में, उन सबको छोड़ दो, बाकी जो बचे हैं उनका डिटरमिनेंट। बाकी कौन से बचे, बाकी ये बचे A22, A23, A32 और A33, ये बचे। इनका 2/2 डिटरमिनेंट लो, उसको मल्टीप्लाई A22, A23, A32 और A33। ओके, गॉट इट। पहले को प्लस, तो अभी दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट रो कोई एक्सपांड करना है, दूसरा एलिमेंट है A12, तो यहाँ पे माइनस साइन A12 लिखना। अब वही प्रोसीजर, पहले वाले को प्लस साइन, दूसरे को माइनस, तीसरे को प्लस। अब ये जो एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, ये छोड़ दिया, ए भी छोड़ दिया, बचे क्या A12, A23, A31 और A33। उसका 2/2 डिटरमिनेंट A21, A23, A31 और A33। ये होगा दूसरा। अब तीसरा एलिमेंट है, उसको प्लस साइन देना है, ध्यान में रखना A13, यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट है उसको। अब ये जो एलिमेंट है, तो ए एलिमेंट जिस कॉलम में आता है, जिस रो में आता है, उसको छोड़ दो। बाकी बचे, इसका मतलब इस रो में आता है और इस कॉलम में आता है, इसको छोड़ दो। बाकी जो बचेंगे उसका 2/2 डिटरमिनेंट। 2/2 कौन से बचे दिए, A11, A11 ये तीसरा एलिमेंट ना, ये रो गया और ये कॉलम गया, तो बचेंगे क्या, ये ज्यादा A21, A22, A31 और A32। इस तरह इसको सॉल्व करना है। ओके, 2/2 का आपका डिटरमिनेंट आता ही है। ऐसे एक एग्जांपल, इसको बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट। अब ऐसा एक एग्जांपल है समझने के लिए। समझो D इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट दिया 3/3 का, इजीली सॉल्व कर सकते। 3 - 4, 5। उसके बाद में 1 - 2। तीसरा वाला है 2 - 3 -। अब इसको कैसे एक्सपांड, मैंने बताया था कि पहले रो में ये आ रही है, इन सबको, इसकी पोजीशन है A1, इसकी पोजीशन है A1, इसकी पोजीशन है A1, तो इसको एक्सपांड करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहला एलिमेंट लेना है, लिया, उसको प्लस है, उसका रो और कॉलम छोड़ दिया, इसका रो और कॉलम छोड़ दिया, जो बचे उसका डिटरमिनेंट 1 - 2। एक रो छोड़ दिया और कॉलम छोड़ दिया, जो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में हो, -2, 3 और -1। उसके बाद में मैंने बोला माइनस साइन लेना है, फिर ए एलिमेंट लेना है, दूसरा वाला एलिमेंट कौन सा है, -4 है। फिर वो जिस रो में है और जो कॉलम में है वो छोड़ दो, बचा क्या 1 - 2, उसके बाद में 2 और -1, 2 और -1। लास्ट वाले को प्लस साइन लेना है, जैसे वहां पे दिया प्लस साइन। उसके बाद में लास्ट वाला एलिमेंट लेना है, एलिमेंट कौन सा है, 5 है। अब उसका रो और कॉलम कैंसिल करो, एक रो कैंसिल कर दिया, एक कॉलम कैंसिल कर दिया, बचा क्या 1 - 2 3। उसका 2/2
2 बाई 2 डिटरमिनेंट 1 1 2 3। अब इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 पहले तो ब्रैकेट, फिर लिखना कि इनका जो डिटरमिनेंट है 2 बाई 2 वाला जैसे आपने सॉल्व किया वो सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, दोनों के बीच में माइनस साइन आता है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -2 इंटू 3, ये होगा इन दोनों का माइनस इंटू माइनस प्लस 4। उसके बाद में ब्रैकेट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू माइनस 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -2 इंटू 2 प्लस लास्ट वाला प्लस 2 बाई 2 डिटरमिनेंट आता है 5 इंटू 1 इंटू 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 2। ओके, देखो क्या आएगा फिर 3 इंटू 1 इंटू -1 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 जा 6 प्लस 4 प्लस इंटू -1 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5 इन ब्रैकेट 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 2 2। ओके, यहाँ पे बचेगा 3 इंटू -1 प्लस 5 प्लस 6 इट मीन्स प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई प्लस 5 इन दोनों का प्लस 4 -1 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 -1 3 -2 1। इट मीन्स यहाँ पे लिखता हूँ जगह का D इक्वल 3 इंटू 5 3 इंटू 5 क्या होता है 15 होता है। 4 इंटू 3 12 होता है प्लस 5 इंटू 1 5 होता है। इसका मतलब इन सबकी एडिशन करो, कितने हो जाएगी? ये हो जाएगी 27 प्लस 5 इट मीन्स 30, 27 प्लस 5 इट मीन्स 32। ये हो गई अपनी डिटरमिनेंट की वैल्यू। आप सबको ये मेथड मालूम होंगे 3 बाई 3 का डिटरमिनेंट किस तरह सॉल्व करते हैं। तो ओके, अब सेकंड एग्जांपल मैं आपको बोर्ड पे लिख के देता हूँ, आपको उसमें क्या समझ में आया, आप सॉल्व कर सकते कि नहीं, एक मिनट सोचो। सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ, सोचो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 2 -1 3, उसके बाद में 1 2 -1 5 7 2। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते क्या? थोड़ा सोचो। कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपके सामने प्रोसीजर है और आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। आंसर क्या है? चलो ये भी एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। वैसे आपको ये सॉल्व करना आता है, फिर भी आप सॉल्व करो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं सर डिफरेंट क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए कुछ दिमाग को काम होगा ना, अब तक कुछ काम वो दिन हो गए लॉकडाउन में कुछ किया नहीं होगा, दिमाग में ये होता है कि भूल तो नहीं है पढ़ाई करना। ये एग्जांपल आपने सॉल्व करना है। ओके, थोड़ा सा मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, वो आप होमवर्क के लिए सॉल्व करो, आप सॉल्व कर सकते हो और आंसर क्या आता है क्या नहीं वो मेरे नंबर पे आप मेरे को रिप्लाई दो, उसका आंसर क्या है। आपके आंसर का वेट करूंगा और होमवर्क डेली का डेली करना है, हर दिन करना है। ज़्यादा पढ़ाई करनी भी नहीं है मैथ्स की, सिर्फ आधा घंटा पढ़ाई करनी है मैथ्स की। डेली अगर करेंगे तो इजीली आपको मार्क मिल जाते हैं, आउट ऑफ मिलते मार्क। -1 1 2 -2 3 और -2, इसके बाद में -3 0 और 4 और 0।
0। मेथड आप सबको पता है, 3/3 का डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने की मेथड पता है। ये एग्जांपल दूंगा, उसके बाद में एक होमवर्क रहेगा। लेट इसको बोलेंगे d इक्वल टू सबसे पहले क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है अलोंग द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो मींस पहला रो। तो फर्स्ट रो में क्या है, पहला एलिमेंट जैसा वैसा लेना है, उसका रो और कॉलम छोड़ दो। बचा क्या, 3 -4 4 और 0, इसमें 4 है। सेकंड को माइनस साइन लेना है, सेकंड नंबर है -1, उसको माइनस साइन लेना है। वो जिस रो और कॉलम में है, जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ दो, बाकी जो बचेंगे उसका डिटरमिनेंट लो 2/2। इट मींस -2 -4 -3 और 0। लास्ट वाले को क्या है, प्लस साइन। उसका रो, जिस रो में वो एलिमेंट है वो रो छोड़ दो, वो कॉलम छोड़ दो। हर कोई एलिमेंट, जो भी एलिमेंट लेंगे आप अलोंग द फर्स्ट रो, लेकिन इसके ये एलिमेंट वो जिस रो में और जिस कॉलम में आते हैं उसका रो और कॉलम छोड़ दो, बाकी बचेंगे उसका डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट देखो क्या आ जाएगा, -2 3 -3 और 4। सिंपल है, आप सबको एग्जांपल आते हैं और ये 12 में भी है। अगर आपको डिटरमिनेंट आता है तो समझ लो 12 के 3 मार्क आज ही बन गए आपके, यानी 97 मार्क के लिए प्रैक्टिस करो। ओके, डिटरमिनेंट आना चाहिए। -1 3 × 0 -4 × 4, ये डिटरमिनेंट 2/2 का आता है। -1 ब्रैकेट देना जरूरी है, लेकिन ब्रैकेट नहीं देंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। -2 × 0 -4 × -3, लास्ट वाला +2 × इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -2 × 4 -3 × -3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 2/2 का डिटरमिनेंट आपको पता है, इज इक्वल टू माइनस, पहला एलिमेंट था -1, ओके, -1 × 3 × 0 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 4 16, -1 2 × 0 0 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 3 12 +2, ये बात इसके -2 × 8 -2 × 4 -8, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 9 इज इक्वल टू -1 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -16, माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 15 12, ये क्या बचेगा यहाँ पे, 9 - 8 1 × 2 2, इसका मतलब यहाँ पे -16 + 14 है। -16 + 14 मीन्स -2 होता है। ये हो गई अपने डिटरमिनेंट की वैल्यू, और इसको बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट along फर्स्ट रो। वैसे ही सेकंड रो से एक्सपांड करेंगे, वैसे ही थर्ड रो से एक्सपांड करेंगे, वैसे ही फर्स्ट कॉलम से भी एक्सपांड कर सकते हैं, सेकंड कॉलम से भी एक्सपांड करते हैं, थर्ड कॉलम से भी एक्सपांड करते हैं। उसकी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी हमेशा, ओके। डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। एक्सपांशन क्या है, लेकिन एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट अगर बोलेंगे तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को एक्सपांड करो, उसको बोला जाता है एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट, जो आज के टॉपिक में आपको पढ़ा। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करने का एक एग्जांपल तो मैंने आपको दिया है होमवर्क के लिए, अब सेकंड एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ, और बाकी जो बचेगा आज जो पहला लेक्चर पहला है, और आपको धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप जाना है, वहां तक जाना है जहाँ सक्सेस मिलता है आउट ऑफ वर्क, और वो धीरे धीरे मिल सकता है, एकदम से नहीं मिल सकता। अगर ये दो एग्जांपल सॉल्व करके जो आंसर मेरे को भेजेगा, सेंड मेरे को करेगा, समझ लूंगा मैं कि ये इस स्टूडेंट ने 10th में बहुत मेहनत करी और उसको अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ये मैं समझ जाऊँ। अब वो कौन कौन से है आप शो करो। दूसरा वाला एग्जांपल और आपको एक सॉल्व करना है होमवर्क के लिए, डिटरमिनेंट ऑफ 3 - 4 5 1 1 -2 और 2 3 -1। अगर कोई किसको डाउट है, प्रॉब्लम है, तो मेरे से कांटेक्ट करो, मेरा नंबर ग्रुप पे अवेलेबल है, ओके। ईमेल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो,
थैंक यू बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसका नेक्स्ट वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके।